गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड अंतर्गत भंडार पंचायत में पिछले दिनों एक दुखद घटना घटी जिसमें स्थानीय निवासी विजय लोहरा की मृत्यु हो गई। इस शोक की घड़ी में परिजनों को सांत्वना देने और सहायता का भरोसा दिलाने के लिए क्षेत्र के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही उनके आवास पर पहुंचे। राजा के राइट हैंड ताहिर अंसारी आते हैं जो करके उस आदिम जनजाति के बेटा का 4 लाख रुपया में लाश का सौदा करते हैं। क्या जरूरत था रात के 12 बजे आपको आने का और लाश का सौदा कराने का? और जब 4 लाख रुपया में आप सौदा कराए तो वो 4 लाख रुपया परिवार को अभी तक क्यों नहीं मिला? परिजनों से मुलाकात और सांत्वना। भानु प्रताप शाही ने मृतक विजय लोहरा के घर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने शोकाकुल परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विजय लोहरा की असामयिक मृत्यु न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भानु प्रताप शाही का आश्वासन। मंच मैक से संबोधन के दौरान और व्यक्तिगत बातचीत में भानु प्रताप शाही ने निम्नलिखित आश्वासन दिए। आर्थिक और सरकारी सहायता। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया। निजी सहयोग। उन्होंने संकट की इस घड़ी में परिवार को निजी स्तर पर भी हर संभव मदद करने का वचन दिया। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति। इस दुखद अवसर पर भानु प्रताप शाही के साथ क्षेत्र के कई प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता और समाज सेवी उपस्थित रहे, जिन्होंने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। लक्ष्मण राम, मंगल यादव, चंद्रमणि जायसवाल, सुदर्शन गुप्ता, अखिलेश यादव, मनोज सिंह, अनूप शाह। इन नेताओं के साथ साथ भारी संख्या में भंडार पंचायत के ग्रामीण भी उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार के प्रति एकजुटता दिखाई। ग्रामीणों की उपस्थिति और माहौल। विजय लोहरा की मृत्यु से पूरे गांव में शोक का माहौल था। ग्रामीणों ने भानु प्रताप शाही को क्षेत्र की समस्याओं और मृतक के परिवार की दयनीय स्थिति से भी अवगत कराया। भानु प्रताप शाही ने सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और यह सुनिश्चित किया कि वे इस दुख की घड़ी में परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह दौरा न केवल एक राजनीतिक उपस्थिति थी बल्कि पीड़ित परिवार के लिए एक संबल की तरह था, जहां स्थानीय नेताओं ने एकजुट होकर एक गरीब और जरूरतमंद परिवार के साथ खड़े होने का संकल्प लिया। फलाना गाड़ी को मरने वाला भी भंडार का, मारने वाला भी छुड़ाने वाला बुल्का का और फायदा पहुंचाने वाला आप हो रहा है, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हम लोगों का अगर जानबूझ करके संलिप्तता है तो इस गरीब के बेटा का आह जीवन में कभी न कभी हम लोगों को, यह बात इंसानियत के नाते भी हम लोगों को सोचना चाहिए। जान से बड़ा पैसा नहीं। न्याय मिल जाता तब भी ये था, न्याय भी आप नहीं दे रहे हैं, जान भी गरीबों का लेते जा रहे हैं। अब मैंने मुर्गा मुर्गी हो गया है, आदिवासी का बच्चा चाहे बैकवर्ड का बच्चा चाहे जनरल का बच्चा, किसी का बच्चा मुर्गा मुर्गी नहीं ना हो गया है। कोई भी 18 साल का बच्चा होगा, माँ कितना परिश्रम से उसको पाली हो, महुआ सतुआ खा करके पाली हो, बेटा के बियाह लगा था, कितना माँ के बाप के मन में उल्लास होगा, हमारा घर में बहू आएगी, हम बेटा के बियाह करने जा रहे हैं। समाज जब समाज के हाथ में तराजू है तो तराजू एक बराबर होना चाहिए। चाहे भानु जी के लिए हो चाहे अनंत प्रताप देव के लिए, तराजू दो को नहीं होना चाहिए। इंसाफ का तराजू एक जैसा होना चाहिए। जब यही ताहिर बैठ करके थाना में और विश्वकर्मा को माई बहन के गाली दे करके और 7.5 लाख रुपया दिलवाया, तो आज वही ताहिर बुल्का के अंसारी को माई बहन की गाली दे करके क्यों नहीं 7.5 लाख? सवाल तो है, हम लोगों के मन में भी सवाल है। लेकिन हम लोग बोलेंगे आज के तारीख में चूंकि चीजें बढ़ गई हैं तो लोग बोलेंगे भानु जी राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। यही ना, हम लोग भाजपा के हैं तो हम लोगों पर बड़ी जल्दी आरोप लोग लगा देता है कि भानु जी हिंदू मुसलमान कर, लेकिन हम तो नहीं कर रहे हैं। कि घटना हुआ है तब हमको बोलने का मौका मिल रहा है, नहीं हुआ रहता तो हम कहना यहाँ बैठे रहते, आपके बीच में क्यों आते, क्यों बोलते? और सच बात है, घटना बुल्का के अंसारी की गाड़ी से हुआ, ये हमको पता है। सुबह ये बात वहाँ चला है बुल्का में, खान जी कहे कि बुल्का की गाड़ी घटना की है और बुल्का की गाड़ी आकर के यहाँ लगाया, आपस में जो बात कर रहा है। स्थिति देख करके ना आंख में आंसू नहीं, अब खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। ये आंसू का बात नहीं है, ये आंसू निकलता है जब आदमी बहुत ज्यादा ये हो जाता है तो। लेकिन अब जो क्रूरता हो रहा है हम लोगों के साथ, खून निकल रहा है। और ऐसे ही परिस्थिति रहा होगा, ऐसा ही पुलिसिया जुल्म रहा होगा तो नक्सलाइट लोग पैदा होता है। लोग ऐसा ही गरीब का बेटा जिसका भाई मरा है, कल के डेट में बंदूक लेकर निकल जाएगा। कोरवा का बेटा तो 10 गो के मुआ देगा तो क्या करिएगा? कोरवा बटालियन बना करके 10 गो के ठोक देगा, क्या कीजिएगा? हमको बताइए तो कि किसका दिमाग, एगो ट्रंप के दिमाग पागल है तो पूरा देश परेशान है।
गलती कर रहे हैं। एगो ट्रम्प के, एगो कोरवा के बेटा के दिमाग पागल हो जाएगा तो इतना पैसा आदमी भूल के नहीं चल जाएगा। अरे समाज में है हम, समाज हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ये सबको समझने की जरूरत है। इस तरह से अगर घटना पर घटना होते जा रहा है, नेता उसी में मिल जा रहा है, नेता का काम साला बालू बेचना हो गया। अब विधायक बनाए हो, विधायक से विकास का काम करके ले भी लो ना, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो बालू में ले भी बालू से बेच रहा है, क्या तमाशा है। जंगल में चल जाओ। राजा के राइट हैंड ताहिर अंसारी आते हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, और आ करके उस आदिम जनजाति के बेटा का 4 लाख रुपया में लाश का सौदा करते हैं। क्या जरूरत था रात के 12 बजे आपको आने का और लाश का सौदा कराने का? और जब 4 लाख रुपया में आप सौदा कराए तो वो 4 लाख रुपया परिवार को अभी तक क्यों नहीं मिला? अनंत जी, 1.5 साल में आपने अपने दामन को इतना दागदार बना दिया कि आज तक कोई विधायक झारखंड में इतना दागदार नहीं। बालू बेचिए लेकिन अपना प्रतिष्ठा मत बेचिए। ये ताहिर अंसारी के चक्कर में जो थोड़ा बहुत नगरगढ़ का प्रतिष्ठा बचा हुआ है उसको भी जो आप बेच रहे हैं, हम समझते हैं आपके पूर्वज जो स्वर्ग में होंगे उनका भी आत्मा आज रो रहा होगा। एक कोरवा का बेटा का जान नहीं गया है, एक आदिम जनजाति का बेटा का जान नहीं गया है, बल्कि धुरकी के लोगों का जान गया है, समाज का जान गया है।